हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और इस क्लास में थोड़ा बहुत जैन धर्म के बारे में देखेंगे और फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। वास्तविक संस्थापक। अगर बात करें वैसे स्थापना किसने की थी तो ऋषभनाथ ने। जैन धर्म की स्थापना ऋषभनाथ ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। पहले थे ऋषभनाथ, दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, तीसरे शंभवनाथ। ये पहले तीन याद रखेंगे, फिर यहां से याद रखें। 22वें थे नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर स्वामी। 19वें याद रख लेंगे जो मल्लीनाथ हैं। चलिए इन्हें थोड़ा बहुत आप एक नजर मार लेंगे इन पे। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग यानी अपना जो है घर छोड़ा था और 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 12 साल की तपस्या के बाद। फिर है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी और ये कहां पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी पटना में। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की उम्र में। अब है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। फिर है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ था उसे बताया गया है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था और ये प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक को, जो मौर्य वंश से संबंधित है। इसे अभी हम आगे की क्लास में देखेंगे मौर्य वंश को। तो अशोक ने ही बौद्ध धर्म को अन्य देशों तक पहुंचाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्न में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण यानी बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अश्वघोष ने। नेक्स्ट देखते हैं, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये है वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभास की
रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का, यानी जातक कहानियां ये बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां थी। तो ये किससे संबंधित होगी? बौद्ध धर्म से। अब है, कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी, ये तीनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा था। चलिए आगे देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।